Good morning students, in front of you this is Mohammad Irfan Khan. Today I am here to again explain the new topics from your chapter Fundamental Unit of Life. From the chapter yours Fundamental Unit of Life. It's mean cell. जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और टॉपिक हमारा आज का जो होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही सेल है, ये माइंड में रखिएगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक टाइप के ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक जो होगा हमारा आज वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे प्रीवियस वीडियो के तरीके से इस पर भी डिस्कशन करेंगे। इसको हम 3 स्टेप में लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे इसके बारे में 3 स्टेप में, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग देखें माइंड में सारे पॉइंट्स आते रहें तो फर्स्ट स्टेप में इसके सारे कैरेक्टर्स पॉइंट रख लेते हैं, फिर इसके टाइप्स रख लेते हैं सेकेंड में, और थर्ड क्या हो जाएगा फंक्शन कर लेते हैं। 3 स्टेप माइंड में सेटअप करना है क्या कि हम लोग को आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है। तो सबसे पहला इसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे। 3 स्टेप में क्या इसके कैरेक्टर्स, पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स, मैं ऐसे सिंपल में लिख देता हूँ पॉइंट्स। सेकंड में इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड थर्ड इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये एक्चुअल है क्या, कहाँ पे पाया जाता है, कैसे है। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसका एक डायग्राम मैं चेक कर लूँ यहाँ पे थोड़ा सा। सपोज दैट ये आपकी सेल है, ओके। ये सेल, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और यहाँ पे आपको दिखेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइक दैट, इस तरीके से कुछ लाइक दैट यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगी क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा और इजी वे में समझेंगे, यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रक्चर्स इस तरीके से होंगे जो ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक दैट, ओके, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होगी, सीएम साइटोप्लाज्म, ये आपके माइंड में होगा ही साइटोप्लाज्म। ये मैंने एक शॉर्ट सा न्यूक्लियस बना दिया है, ओके। ये आपका न्यूक्लियोलस, ओके, और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको इस साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड हुआ है, न्यूक्लियस के बहुत ही करीब, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हुआ स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। फोल्डेड फॉर्म में होगा, ट्यूब के फॉर्म में होगा। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। इट इज़ network of membrane in form of tubes and sheet, ओके। अगर आप इनको देखेंगे तो ये क्या होगी, ट्यूब्स लाइक का फॉर्मेशन करेंगे। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे और डेवलप करना चाहूँगा, जिसको देखिएगा। सपोज दैट ये न्यूक्लियस, ओके, ये देखिएगा, ये देखिए। अब आपको इसमें ऑब्जर्व हो रहा होगा ट्यूब्स लाइक। मैं एक डायग्राम अभी आपको मेंशन करा देता हूँ, इसमें आप और अच्छा क्लियर आप अपनी बुक्स में देखिएगा। देखिए मैंने 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं इसके लिए, ट्यूब्स लाइक। तो आपको ट्यूब्स लाइक दिख रहा होगा,
शीट लाइक, तो आपको यहाँ पे शीट जैसा भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा नेटवर्क, देखिए यहाँ नेटवर्किंग बना रहा है, एक दूसरे से बहुत ही करीब है, कनेक्टिंग हो रहा है, इसलिए हम नेटवर्क मेम्ब्रेन, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्या है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अभी मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया था, ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रक्चर्स ऐसे ट्यूब्स के फॉर्म में और बहुत ही क्लियर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, और ये शीट के फॉर्म में भी दिख जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्स एंड शीट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो आई थिंक क्लियर ही होगा साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस that are present in between the anom and cm। इस एनम या एनम और सीएम के बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में क्या है? ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्स एंड शीट प्रेजेंट। अब सेकेंड बात होती है कि और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। डेफिनेटली अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे सेल वॉल। तो डेफिनेटली सेल तो प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, ठीक है ना, बट सेल वॉल जो था वो स्पेशल कैरेक्टर किस में हो जा रहा था? प्लांट में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअल कहाँ पे है। तो हम अगर देखें तो एंडोप्लाज्मिक इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल, जितनी भी सेल्स हैं सब में प्रेजेंट होते हैं, बट नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स and mammalian and RBC एरिथ्रोसाइट्स। वर्टिब्रेट्स की जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स होती है जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। तो डेफिनेटली वी गॉट इट द 2 points। द फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ द ट्यूब्स एंड द शीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ प्रेजेंट इन द ऑल सेल बट नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड RBC। ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, इट्स मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज वेरी क्लोज और सिमिलर to CM, PM, PL, SPM। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो है इट्स मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज वेरी क्लोज और द सिमिलर टू CM। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स है वो लगभग इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के सेम डिक्टो एग्जैक्टली, ठीक है ना, करीब मिल रहा होता है। थर्ड पॉइंट कर लेंगे इनकी डिस्कवरी। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय फोस्टर, ओके, पोर्टर एंड फुलॉन। ओके, इनकी जो डिस्कवरीज हुई थी ये 3 साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था। तो वी गॉट इट द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड एंड द फोर्थ। ओके, तो सबसे पहले देखना था कि एक्चुअल ये है कहाँ, वो हम लोगों ने देख लिया। इसका स्ट्रक्चर्स क्या ऐसा है, किस फॉर्म में है, वो भी देख लिया। थर्ड कहाँ पे कि कहाँ पे नहीं पाए जाते, कहाँ पे पाए जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, ठीक है।
मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो एकदम एग्जैक्टली किससे मिलती है, सीएम से मिलती है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, पोर्टर एंड फ्लोर, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 3 पॉइंट्स जो था, मैंने अभी कहा हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या था, इसके स्पेशल कैरेक्टर्स के स्पेशल पॉइंट के बारे में डिस्कशन था। सेकंड में क्या है, टाइप्स है। तो हम लोग का ये क्या हुआ, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड पे आ जाएंगे। सेकंड हम लोग का क्या हो जाएगा, टाइप्स। तो गिव द सम मिनट्स, चेक। तो हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फर्स्ट पोर्शन था, कैरेक्टर्स स्पेशल पॉइंट, वो मेंशन कर लिया है। सेकंड अब हम लोग को देखना है टाइप्स। When we talk about the endoplasmic reticulum, there are the 2 types. Endoplasmic reticulum are 2 types. मैं मेंशन कर दूँ, SCR and RER. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आप ऐसे सिंपल वे में समझना चाहें तो ER, ओके, there are 2 types, SCR and RER. अब what is the full abbreviation of the SCR and RER? Then you go with the SCR, smooth endoplasmic reticulum, and the second is rough endoplasmic रेटिकुलम। ओके, तो आई थिंक हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ मेंशन कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया है, फर्स्ट पोर्शन हो गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आई रिपीट मेनी टाइम्स, द फर्स्ट पोर्शन हैव द 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स क्या थे, फर्स्ट पॉइंट था कि इसका शेप कैसा, स्ट्रक्चर्स कैसा है। सेकेंड था पोजीशन, सॉरी कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, प्रोकार्योट्स में, यूकार्योट्स में। थर्ड गया था कि इनकी जो बाउंड्री थी, ठीक है, बाउंड्री इनकी लुक लाइक सीएम। एंड फोर्थ पॉइंट क्या था, इनकी जो डिस्कवरीज, जो बायोलॉजिस्ट थे जो इन्वॉल्व थे, उनके नेम थे। ये 4 पॉइंट्स थे, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में हम लोगों ने देखा, दे आर, सॉरी टाइप्स देख रहे थे, दे आर 2 टाइप्स, RER एंड SCR। SCR represent the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum। ये एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहलाते हैं, पहला ही पॉइंट यहाँ पे डिफरेंसेस। ओके, लाइट आ चुकी है तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंसेस टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स कंफर्मेशन हो गया, SCR एंड RER। मैं डिस्कस कर रहा था कि SCR एंड RER क्यों हैं। तो पहला ही पॉइंट, अगर मैं इनके बारे में डिस्कस करूं तो यहाँ पे भी आपको नियर अबाउट 5 पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही करा देता हूँ, आप देखिएगा। अगर देखिए, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ओके, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपकी इसकी वॉल से ही अटैच है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। यहाँ पे भी होगा, इस साइड भी होगा। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, इफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव द राइबोसोम, ओके, राइबोसोम, ये जैसे ये क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल है, ठीक है। इस पे क्या हो, राइबोसोम अटैच हो उसके साथ। कौन अटैच हो, मैं रिपीट कर दूं, राइबोसोम, राइबोसोम अटैच है। देन इट कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अगर इसकी वॉल पे क्या होगा, ये इस तरीके से राइबोसोम अटैच होगा, then that type of the endoplasmic reticulum is considered as rough endoplasmic reticulum। और rough क्यों हो गया, because they have the ribosome on their walls। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल है that perform a specific function। it is especially responsible for protein synthesis, protein synthesis, ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जैसे सपोज दैट यहाँ पे एंडो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपका ये ऑलरेडी क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है जो डबल वॉल का है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस,
ये हो गया न्यूक्लियोलस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स याद ही होगा लास्ट वीडियो में, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि SCR नॉट हैव राइबोसोम। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव राइबोसोम। क्लियर हो गया? देखिए, जब हम लोग फर्स्ट पोर्शन देख रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, फर्स्ट मैंने कहा था ना, आज हम लोग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट में 4 पॉइंट्स थे, इसमें भी मैं 5 पॉइंट को डिस्कस करूंगा। आई होप इसमें भी 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ऐसे आ जाएगी 4, 5, 5, तो नियर अबाउट 14 पॉइंट्स जो हो जाएंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लर्न हो जाएंगे। डेफिनेटली इस वीडियो का फिनिश होने के बाद आपके माइंड में सारे पॉइंट्स होंगे। मैं इतने बार आपको रिपीट कर दूंगा। ओके, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि उसके पास राइबोसोम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि उसके पास राइबोसोम एब्सेंट है। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो SCR है, ये जो डेवलप करता है, ठीक है ना, वो डेवलप कहाँ से कर रहा है? RER से ही डेवलप करता है। इट्स मीन स्मूथ सपोज दैट ये स्मूथ है। एक्चुअल इसकी बैकग्राउंड में अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाया था आपको, ठीक है। यहाँ पे और भी अगर मैं इस तरीके से व्यू दिखाऊं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे भी बंचेस में ऐसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये अब आप ऐसे समझ लो कि ये आपका क्या हो गया, RER, ये आप मान लीजिए SCR। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। तो SCR का जो डेवलपमेंट है, SCR कहाँ से डेवलप कर रहा है? RER से। डेवलप फ्रॉम RER। अब इनका डेवलपमेंट तो मान लीजिए इनसे अटैच हो गया, ये RER हो गए आपके, और इनसे अटैच हुए SCR। तो RER किससे अटैच है? ये SCR हुआ, ये RER हुआ, तो ये कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? डेफिनेटली ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब देखिए, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है? एनवेलप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डेवलप फ्रॉम RER, डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट। SCR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये क्या करता है? किसकी सिंथेसिस करता है? सिंथेसाइज लिपिड्स। ये क्या करेगा? प्रोटीन, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। अच्छा हो गया, ठीक है। अगर फाइनली हम देखें, फाइनली अभी, अच्छा इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे आ रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चेक कर रहे थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द 2 टाइप्स, SCR एंड RER। तो फर्स्ट पॉइंट ये आया कि ये SCR क्यों है और ये RER क्या है। मतलब SCR मतलब स्मूथ क्यों है, और R क्या है? रफ। ये रफ क्यों है? तो हमने कहा कि यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे, इनकी वॉल पे क्या है? डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। इट्स मीन इट हैव द राइबोसोम। एंड व्हाट इज अ राइबोसोम? राइबोसोम इज आल्सो टाइप ऑफ द ऑर्गेनेल्स दैट इज फाउंड इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूँ फिर से। देखिए, यूकैरियोट में प्लांट और एनिमल सेल दोनों आते हैं। प्रोकैरियोट जो है वो मोस्टली किससे रिलेटेड है? बैक्टीरिया से, ठीक है। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब प्रोकैरियोट्स हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम
प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, बट राइबोसोम प्रेजेंट है। यूकैरियोट में तो ऑलरेडी है ही। तो राइबोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट। राइबोसोम प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल एंड आल्सो इन बैक्टीरियल सेल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सिंथेसिस क्या करते हैं, इनका एक्चुअल फंक्शन क्या है? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नाउ कम ऑन द फोर्थ पॉइंट। ये जो है, ये आप देख रहे थे ना, किस फॉर्म में था? ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में था, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है ना। और ये किस फॉर्म में था? मोस्टली शीट के फॉर्म में था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि SER प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। ये भी लिख दूँ, वेसिकल। फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में प्रेजेंट है? मोस्टली ये शीट के फॉर्म में प्रेजेंट है एंड लिटिल भी ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट पॉइंट यही लिखा था, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड द शीट। ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में एंड शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन दी साइटोप्लाज्म, सेल के जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ कम ऑन द लास्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट। ये जो होते हैं ना, पेरीफेरी होते हैं। मतलब सपोज दैट ये सेल है, सपोज दैट सेल है, तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है ना, सॉरी SER जो है, हाँ SER जो है वो पेरीफेरी है, सेल के लगभग चारों तरफ हैं, ठीक है। ये बाहर या इस साइड है, बट जो RER है वो डीप साइड में, ये न्यूक्लियस तो ये इधर डीप साइड में, ये पेरीफेरी, ये डीप। तो प्रेजेंट पेरीफेरी, मैं लिख दूँ प्रेजेंट पेरीफेरी, एंड ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट डीप ऑफ साइटोप्लाज्म, डीप ऑफ साइटोप्लाज्म। ये पेरीफेरी प्रेजेंट होंगे और ये क्या होंगे? डीप ऑफ साइटोप्लाज्म होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको सारे पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट्स इसमें थे, 5 पॉइंट्स इसमें थे। बहुत ही ईजी है लर्न करना। अगर मैं सिंपल से आप ये माइंड में रखेंगे कि हमको एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम वो क्या है 3 स्टेप में स्टडी करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? हमको स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। सेकंड क्या है? टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। जैसे ही आपके माइंड में टाइप्स आएगा तो ये इमेज डेवलप करेगी कि ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम अदर 2 टाइप SER एंड RER। फिर आपको माइंड में ये आएगा कि हमने इसमें 4 पॉइंट स्टडी किया था इस पोर्शन में, फर्स्ट वाले पॉइंट में। अब हमें सेकंड वाले कैरेक्टर वाले टाइप्स वाले पॉइंट में 5 पॉइंट स्टडी करना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ये SER क्यों है, स्मूथ क्यों है? बिकॉज इसके पास राइबोसोम नहीं है। इनके पास राइबोसोम है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? रफ हो जाते हैं। सेकंड आ गया कि डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप कर रहा है? अगर आप इनकी एग्जैक्टली पोजीशन देखो, मैंने आपको बताया कि यस, ये जो SER है वो देखिए RER की वॉल से ही अटैच हैं, RER की वॉल से ही अटैच है। इट्स मीन इनका जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं RER से। तो मैंने लिख दिया डेवलप फ्रॉम RER। फिर मैंने लिखा डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप न्यूक्लियर एनवेलप को देख लो, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो भी आप इसे कह लीजिए। तो आप देखेंगे तो RER कहाँ डेवलप कर रहा है? किससे डेवलप कर रहा है? इससे डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। RER, ये देखिए SER, ये क्या है? NM, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो RER का डेवलपमेंट किससे हो गया? न्यूक्लियर से हो गया। फिर बात आती है कि सर ये एक्चुअल कर क्या रहे हैं? यस ऑफ कोर्स इट परफॉर्म द फंक्शन। क्या परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन में? इट इज़ अ सिंथेसाइज, विच थिंग इज सिंथेसाइज बाय द SER एंड RER? इट इज़ अ सिंथेसाइज लिपिड्स एंड इट इज़ अ सिंथेसाइज प्रोटीन। ओके ओके, ये क्वेश्चन आता है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि SER इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच थिंग्स, देन यू गो विद द लिपिड्स, and RER is responsible for synthesis of which thing, then you go with the proteins. Now come on the next point. Form of किस फॉर्म में है? फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। वेसिकल समझते हैं, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, ये वेसिकल हो गया, ठीक है ना। सर्कुलर स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे, ठीक। तो ये क्या है? ये जो SER है वेसिकल के फॉर्म में और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं,
ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में एंड वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये क्या होगा, ये शीट के फॉर्म में और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म लिटिल बी अमाउंट ऑफ द लिटिल बी लाइक दैट ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में एंड मोस्टली ये किस फॉर्म में है, शीट के फॉर्म में है। ठीक है, प्रेजेंट पेरिफेरी, ये प्रेजेंट होते हैं, चारों तरफ पेरिफेरी होते हैं, प्रेजेंट डीप ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, और ये जो है ना डीप ऑफ साइटोप्लाज्म, शीट ऑफ, ये इसे हम जो ये फोल्ड होता है ना, जैसे ये फोल्ड हो रहा है, इसे हम क्रिस्टेनी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ फिर बताता हूँ, क्रिस्टेनी, सॉरी सिस्टर्नी। ये क्या है, ये सिस्टर्नी फॉर्म में है, शीट क्या और सिस्टर्नी, ये मैं यहाँ पे इरेज कर ही देता हूँ, वैसे भी इरेज करना ही था। आप देख रहे थे ये जो फोल्ड है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। क्लियर, ये जो फोल्ड है, क्लियर, जैसे ये फोल्ड, आप ऐसे समझो, ये फोल्ड हो रहा है, ये सिस्टर्नी। ठीक है, तो शीट एंड सिस्टर्नी के फॉर्म में। नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट, द फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पोर्शन इस ऑर्गेनेल्स का देखेंगे, और ऑर्गेनेल्स का जो लास्ट पोर्शन होने वाला है वो क्या होगा, अब हम लोग का फंक्शन। नाउ कम ऑन द फंक्शन, थर्ड हेडिंग जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मैं एक बार इसको रिपीट करूँ आपको और इजी वे में ई आर को मैंने 3 कैटेगराइज रखा। फर्स्ट कैटेगरी हमने क्या रखी थी, कैरेक्टर को और पॉइंट को, स्पेशल पॉइंट, इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को डील किया। ओके, सेकंड जो था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट्स के बारे में मेंशन किया। फिर हम लोगों ने अब लास्ट जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन, और कोशिश होगी कि इसमें भी 5 पॉइंट्स हो ही जाएं। ठीक है, देखते हैं 5 पॉइंट्स। तो थर्ड वाला 12 फंक्शन पहले देख लेंगे। फर्स्ट जो आएगा ना इसमें, ये क्या करता है, इनका जो फंक्शन है ये एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। इट प्रोवाइड द एंडोस्केलेटन, स्केलेटन आप समझते ही हैं, जो हमारी जो बोन्स है वो एक फ्रेम बनाती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी शेप को डिज़ाइन करती हैं। ठीक, तो और ये जो बोन्स है, जो बोन का फ्रेम है हमारी बॉडी के अंदर, वो है ही हमारा क्या है, स्केलेटन है। वो हमारा क्या है, स्केलेटन है, बोन ही स्केलेटन है। तो वो हमको शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, हमको स्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक, हमारे स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है। एग्जैक्टली ये जो एंडोस्केलेटन है वो सेल, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है, मतलब वहाँ पे ये फ्रेमवर्क का काम करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इट प्रोवाइड एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं, और जो हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि सिंथेसिस। हम लोगों ने अभी देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, लिपिड्स एंड प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था। लिपिड्स इज सिंथेसाइज्ड बाय SER एंड प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय RER। तो कंबाइंडली, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये टाइप्स ही हैं, तो अगर भाई ये ER के टाइप्स थे, SER एंड RER, तो डेफिनेटली अगर हमें फंक्शन पूछा जाएगा तो हम इनको बता देंगे, दोनों को ही ऐड करके। तो इट इज़ अ सिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन एंड लिपिड्स। नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि यस, ये प्रोटीन एंड लिपिड्स की भी सिंथेसिस करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन की, स्टेरॉयड हार्मोन एंड कोलेस्ट्रॉल। ये एक्चुअल क्या है, ये क्या है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, बट फोर्थ पॉइंट पे आ जाए फिर बताता हूँ मैं आपको। यस, इन वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स लीवर सेल, इनवर्टिब्रेट
liver cell are detoxifying poisonous and detoxifying the poisonous substance and drugs. ओके कहते हैं कि इन वर्टिब्रेट्स में जो लिवर सेल्स होती है वहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो डिटॉक्सिफाइंग करती है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं या पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाइंग करती है एंड एज वेल एज ड्रग्स को भी। ओके, फिफ्थ पॉइंट आते हैं, फिर और एक्सप्लेन करता हूँ। फिफ्थ पॉइंट में बात करेंगे तो ये इट फॉर्म द चैनल, the channel in between nucleus and cytoplasm। चौक बहुत पूर है आज। अब आप देखिएगा ये 5 पॉइंट्स हो गए, कैसे हुए देखिएगा। इट प्रोवाइड द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है, ये सेल को क्या करती है, एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करती है। यहाँ 2 भी लिख दूँ तो चलेगा। इट प्रोवाइड टू एंडोस्केलेटन टू सेल। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये आपको इजी हो गया। स्टेरॉइड हार्मोन, पहले हम हार्मोन को चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द हार्मोन? हार्मोन इज द टाइप ऑफ द केमिकल दैट इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing or decreasing any metabolic activities as well as it is responsible for our growth and development। okay, हार्मोन जो होता है हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, मतलब हमारी बॉडी में ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनसे वो सिक्रीट होता है। बहुत ही लेस क्वांटिटी में सिक्रीट होता है बट इनका जो इफेक्ट होता है बहुत ही इम्पैक्टेबल होता है, ठीक है, इनका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। और क्या करते हैं, ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन फ्यूचर्स आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टेरॉइड हार्मोन जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होने वाले ऐसे हार्मोन, ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में नेचुरल सिंथेसाइज हो और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत ही फ्लक्चुएट करते हो, इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, ऐसे हार्मोन को हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेस्ट्रॉल आप जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल की बात करूँ तो ये वैक्सी नेचर के होंगे, वैक्सी एंड फैट लाइक होंगे। वैक्सी एंड फैट लाइक जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। फैट लाइक सब्सटेंस जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो सारी सेल्स के पास होता है, इन्हीं की क्या होती है, जब इनका इंक्रीजमेंट हो जाता है तभी हमको बहुत सारी डिजीज़ सफ़र करते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बट एक्चुअली इनकी सिंथेसिस हो रही है तो कुछ तो होगा मैटर, ये क्यों सिंथेसाइज हो रहे हैं, इनका तो एक पॉइंट बनता है ना कि एक्चुअली इनकी जो सिंथेसिस हो रही है वो क्यों हो रही है। एक्चुअल जो इनकी सिंथेसिस थी वो रिलेटेड होती है विटामिन डी की सिंथेसिस, मतलब कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस हो रही है वो इसलिए हो रही है कि इसी से क्या होगा, विटामिन डी भी बनेगा और अदर हार्मोन भी हमारे बॉडी में इसी से मैन्युफैक्चर या बनेंगे। तो फाइनली क्या हुआ था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन as well as it is responsible for cholesterol. What is a cholesterol? It is a waxy or the fat-like substance that is produced by cells, all cells, and this cholesterol help in the making of vitamin D, synthesis of vitamin D and other hormones. Okay, एक वर्ड आया है vertebrates, ये क्या होता है ये भी समझ लेते हैं हम लोग। वर्टिब्रेट्स, एक होगा इनवर्टिब्रेट्स, एक होगा वर्टिब्रेट्स। कभी कभी आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके का पूछ सकता है, हम लोग वर्टिब्रेट्स कि इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जिनके बैकबोन पाई जाती है
उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जिनमें बैकबोन अब्सेंट होती है, वर्टिब्री कॉलम अब्सेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूँ कि ह्यूमन बींग क्या है? वर्टिब्रेट्स। अगर मैं बात करूँ अमीबा क्या है? ठीक क्या है? प्रोटोजोवन है, नॉन इनवर्टिब्रेट्स में ही वो आएगा, ठीक है ना। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन, ये लिख दूँ, बैकबोन absent एंड प्रेजेंट। क्लियर हो गया? तो कहते हैं वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स लिवर सेल्स जो होती हैं, वहाँ की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो हमारे बॉडी में जो भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं या ड्रग्स होती है, जो भी हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने में, डिटॉक्सीफाइंग करने में हेल्प करती हैं। और इट फॉर्म द चैनल्स। अगर आप इनकी चैनल्स की बात समझें तो इस तरीके से देख लीजिए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और ये सेल के अंदर था तो ये साइटोप्लाज्म। तो कोई भी चीज़ इस न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होती है, वो कहाँ आती है? इसके पास आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। रेटिकुलम के पास आने के बाद वो किस में ट्रांसफर हो जाती है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। तो ये चैनल का काम करते हैं, किसके बीच में? न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के बीच में। कोई भी थिंग्स सिंथेसाइज होगी, वो न्यूक्लियस से ट्रांसफर होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो कहाँ आ जाएगी? साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। इस तरीके से हमारे ये 5 पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। तो आपने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड किया स्टडी करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेकंड टाइप्स, थर्ड एंड फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग ने डिस्कस कर रहे थे, उसमें 4 पॉइंट्स मेंशन थे ऑलरेडी, फिर बाद में 5 एंड 5 थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑब्जर्विंग दिस।